हाँ बेटा, आप लोग आ गए हैं। कुछ बच्चे वेटिंग रूम में थे, मैं उन्हें एडमिट कर देता हूँ। ये एडमिट वाला भी अजीब ही कॉन्सेप्ट है। आप बच्चे को आने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, सॉरी फॉर ऑल द डिले। आई होप कि सभी लोग आ चुके हैं और हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे। मुझे लास्ट बता दीजिए, लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था? आई थिंक हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, इफ आई रिमेम्बर। हाँ जी बच्चे, अच्छा सृष्टि भी बाहर हैं अभी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा श्रद्धा। ये जो हमने अच्छा, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए पहले तो। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग बेटा श्रद्धा, गुड इवनिंग। सॉरी सृष्टि, श्रद्धा से तो गुड इवनिंग हो गई हमारी एक बार। मुझे बताएंगे लास्ट टॉपिक हम क्या कर रहे थे आपके साथ? बेटा मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिप्लाई का। हाँ जी, तो लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे आप लोगों में से कोई बता नहीं रहा है। चलिए, मुझे याद है थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपकी जो पीडीएफ फाइल है ना डाउनलोड हो रही है, तो मेन टाइम मैं आपको दूसरी स्क्रीन से पढ़ा देता हूँ। आज बिजनेस स्टडीज का लेक्चर है हमारा। और हम चैप्टर 3 कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर। चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। सृष्टि बेटा आप अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख लेना, ठीक है? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हम आपके साथ कर रहे थे जी चैप्टर चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम आपके साथ पढ़ रहे थे। एक मिनट में टॉपिक निकाल लेता हूं। फीचर्स आई बिलीव हमने कर लिया था, इंपॉर्टेंस कर रहे थे हम। ठीक है, सो टॉपिक हमारा क्या चल रहा था जी? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पर हमने आपके साथ जो करंट डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस, दैट इज इट हेल्प्स टू अडेप्ट it helps to adapt चलिए, हाँ, it helps to adopt and adjust with continuous changes। जो कंटिन्यूअस चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनके अकॉर्डिंगली आपको, जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, सी व्हेन वी मॉनिटर एंड एनालाइज business environment,
जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं रेगुलरली, उसे एनालाइज करते हैं, उसे स्टडी करते हैं, तो हमें बेनिफिट क्या मिलता है, हम अपने आप को अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। ठीक है, जो चेंजेस आ रहे हैं अपने आप को तैयार करते हैं हम लोग उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो आपको पता है डायनामिक है। अब क्योंकि डायनामिक है, ठीक है, आप उसे स्टैटिक बना नहीं सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने आप में बिजनेस को खुद में चेंजेस लाने होंगे, खुद को बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना होगा, एडजस्ट करना होगा, ताकि वो सरवाइव कर सके। ठीक है, अगर हम अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, देन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग। आई बिलीव ये पॉइंट क्लियर है। किसी को इस पॉइंट में दिक्कत है तो मुझे बताइए। ये हमारी बुक में 4th पॉइंट था, बताइए जी, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. Then 5th point we have is it assists in study of business environment, analyzing of business environment helps in planning and policy making. अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देन it will be easy for you, you'll be able to plan for your future exercises और प्लान फॉर योर फ्यूचर एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्यूचर किस तरीके से प्रेडिक्ट होने वाला है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आपकी जो प्लानिंग प्रोसेस है, आपकी जो पॉलिसीज बननी है, आप उन्हें अकॉर्डिंगली उसके तरीके से बना सकते हैं। अगर बना चुके हैं तो मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारे अकाउंट हमने चैप्टर 1 में भी किया था, जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंट फील्ड्स आ गए थे, हमारे फंक्शंस आए थे, जैसे प्लानिंग हमारा फंक्शन था। तो हमारे जो फंक्शंस हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, आप इनमें चेंजेस ला सकते हैं। आपको पता है मैनेजमेंट खुद ही फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है, हम रिजिड रूल नहीं लेकर आते। ठीक है, सो अगर आपने नहीं बनाए हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ठीक है, अपने प्लान्स को, अपनी पॉलिसीज को बना सकते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर जो कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आने वाले हैं। और अगर बना चुके हैं देन यू विल बी एबल टू मॉडिफाई देम, आप उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, सो दैट यू विल गो स्मूथली। ठीक है, ताकि आप स्मूथली काम कर पाए। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है या नहीं है, मुझे बताइए। Yes, sir. ठीक है, चलिए, ठीक है, फिर भी अगर किसी को लगे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, देन वी कैन टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है ना, एग्जांपल्स ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन एक्सपेंड दैट सिचुएशन। ठीक है, आइए जी, इसके बाद 5th पॉइंट के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगला इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है जी? अगला इंपॉर्टेंस ये है, अगला बेनिफिट ये है आपको कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। क्यों? पहले क्या होता था, अर्लियर अगर लेट्स सपोज आपका ये बिजनेस एनवायरनमेंट है और ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, ठीक है, पहले क्या होता था, अगर हम स्टडी नहीं कर रहे होते, पहले से मेरा मतलब क्या है, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट आपको एक फोर्स दे रहा है, ठीक है, उस फोर्स से आप रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके आप अगेंस्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है और आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस कोलाइड होंगे, यानी जो आपकी एफर्ट्स हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन आएगी, उसमें क्या होगा, डाउनफॉल होगा।
अगर इस तरह का सिचुएशन है तो क्या आने वाला है, आपकी परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आने वाला है। वहीं अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, अच्छे से समझते हैं क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उनके इम्पैक्ट क्या होंगे, इस चीज पर अगर आप फोकस करते हैं यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, तो क्या होगा, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के में जो फोर्सेस आ रही हैं, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, आप अपनी एंटिटी को भी उसी डायरेक्शन में मूव कराएंगे। ठीक है, उसके एफर्ट्स को, उनकी एक्टिविटीज को, अपनी प्लान्स को, प्रोसीजर्स को उसी तरीके से ढालेंगे, तो आप दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, और जब एक डायरेक्शन में चलेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या होगा, उसमें इंक्रीमेंट आएगा, यानी आप कह सकते हैं आप अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, या आप क्या करेंगे, आप इंप्रूवमेंट करेंगे। आई होप ये बात क्लियर है। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के ये फायदे हैं, ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के। ठीक है, अच्छा यहां तक मुझे कोई बताइए, आप लोगों के डाउट है तो। अच्छा, केस स्टडीज आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं देन वी कैन टेक अप द केस स्टडीज हियर इन आवर क्लास। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। केस स्टडी बेस हमारा क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे एग्जाम में। ठीक है, मेजोरिटी आप कह सकते हैं 90% केस स्टडीज होंगी, आपको तो उस हिसाब से तैयारी रखनी है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं डायरेक्ट आ जाएं, बट जनरलिटी केस स्टडीज होंगी। हाँ जी, तो मुझे बताइए क्या हम लोग आगे चले यहां से? और मेरे Yes, पास sir. पीडीएफ फाइल, ठीक है बेटा रवीना, थैंक यू। अच्छा, पीडीएफ फाइल तैयार हो गई है हमारे जो चैप्टर्स हैं, तो आप कहे तो मैं बुक से रेफर करवाऊं या पॉइंट वाइज यहीं स्क्रीन पर लिख लूं? मेरे ख्याल से यहां भी लिखकर चला सकते हैं काम हम, यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बुक में लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा। तो आप बताइए कैसा करें? बुक भी अवेलेबल है हमारे पास, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसे ही करवा दो सर। ठीक है, इसी तरीके से चल जाएगा। शिवानी कह रहे हैं कि जो केस स्टडीज हैं उनके लिए लेक्चर्स ले लेंगे हम लोग। ठीक है, हम प्लान आउट कर लेंगे कि अलग से उसका लेक्चर रख पाए। तो हमारा जब नेक्स्ट टर्न होगा बिजनेस स्टडीज का, उसमें हम क्या करेंगे, केस स्टडीज को ले लेंगे एक बार। ठीक है, ताकि एक आइडिया लगे आपको। और ज्यादा अच्छा तो ये होगा केस स्टडीज हम अभी ले लें हाथों हाथ, क्योंकि अलग से करेंगे ना तो फिर आपको रिलेट करने में दिक्कत आएगी। एक काम करिए, मैं अभी आपको रिलेट लिंक कराता हूँ। एक केस स्टडी हम लेते हैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको केस स्टडी निकाल कर दिखाता हूं। आप इतने स्टार्ट कीजिए, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमें नेक्स्ट आपके साथ पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी, तो मैं आपको ले चलता हूं हमारी स्क्रीन पर। ये लीजिए, आपके सामने बुक का पेज खुल गया है क्या? बताइए। Yes, sir. ठीक है बेटा नगीता, तो हम सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं पेज नंबर 126 पर। तो देखिए पेज नंबर ये कितना है हमारा, 23 है। यहां पर भी एक केस स्टडी थी पीछे, हमारे पास एक केस स्टडी यहाँ है इस पेज पर। हाँ जी, ये है केस स्टडी हमारे पास। देखिए ये केस स्टडी आपकी स्क्रीन पर है, सुनिए ध्यान से, इसको समझिएगा। हाँ जी, कहता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर बॉटल्स इन इंडिया, बिस्लरी वाज एबल टू कैप्चर द बिग मार्केट शेयर इन इंडिया। कि मिनरल वाटर की डिमांड हमारे यहाँ कंट्री में बढ़ी, तो सबसे पहले आपको पता है बिस्लरी वाज द फर्स्ट मूवर। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले लॉन्च किया था बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर हो सकता है कोई चल रहा हो, बट आई थिंक बिस्लरी वाज द फर्स्ट वन हु केम इनटू द मार्केट। ठीक है, नाउ विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर। तो कौन सा इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर? तो हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है, पॉलिसी मेकिंग के बारे में है क्या? नहीं। थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल के बारे में है क्या? नहीं। टैपिंग रिसोर्सेज के बारे में है या नहीं? नहीं।
दिस इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब देखिए ध्यान से, with the introduction of bottle Bisleri was able to capture a big market share। इंट्रोडक्शन यानी इनिशियल, आपको वर्ड ढूंढने होंगे कि जो आपको रिलेट कर पाए कि भैया कहां से पता लगा कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला कंपनी को। फर्स्ट मूवर क्योंकि सबसे पहले आए थे तो इनके पास मार्केट बहुत बड़ा था एक्सपेंड होने के लिए, कोई कंपिटिटर्स नहीं थे, ठीक है, तो एक्सपेंशन इजी था, अपने आप को स्टेब्लिश करना काफी आसान था। रीजन क्या था, सिंपल सा, क्योंकि और कोई कंपिटिटर्स नहीं थे, मार्केट पूरा वाइड ओपन इनके लिए अवेलेबल था। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी यहां पर, ठीक है। देन तो यहां पर आंसर क्या हो गया जी, डी। तो केस स्टडीज में फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है आपको लिखना कम पड़ता है, ठीक है, बट नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि समझना अच्छे से पड़ेगा। सो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज ज्यादा आ जाएगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली बात ज्यादा आएगी, आपको कीवर्ड्स पर फोकस करना पड़ेगा। केस स्टडी में ये भी होगा कि आपको वो इधर उधर घुमाएगा, ठीक है, हो सकता है आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में ले जाए, एंड में जो बात पूछेगा उस पर फोकस करके ज्यादा देखना पड़ेगा कि भैया कहां जाना है, ठीक है। आइए मेरे साथ नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, कहता है नमन एंड गोविंद, नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन, ठीक है जी, ग्रेजुएशन खत्म हो गई इनकी, अंडर अ वोकेशनल स्ट्रीम, वोकेशनल स्ट्रीम इन्होंने लिया हुआ था कोई, डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ऑन ट्रेवल एजेंसी, उन्होंने ट्रेवल एजेंसी बनाने का प्लान किया, विच विल बुक रेल टिकट्स। अब इनकी जो ट्रेवल एजेंसी क्या करने वाली थी, अब देखो मुझे नहीं पता क्वेश्चन किस पर होगा, आपको तो हर चीज को अच्छे से समझना है, रीड करना है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो ये ट्रेवल एजेंसी जो काम करने वाली थी वो था कि वो रेल टिकट्स को बुक करेंगे, एयर टिकट्स बुक होंगी इनकी ट्रेवल एजेंसी में ऑन कमीशन बेसिस, यानी बुकिंग के में ये लोग क्या करेंगे, कमीशन लेंगे, ठीक है जी। Now, they also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet। उन्होंने क्या सोचा कि वो जल्दी, मतलब इमीडिएटली लगभग 10 मिनट में वो टिकट अपने कस्टमर्स को दे देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का यूज उन्होंने करने की कोशिश की इस चीज में। They decided with the idea with their professor Mr. मेहता, ठीक है, उनके कोई प्रोफेसर थे, उनके साथ उन्होंने अपने इस आइडिया को शेयर किया, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment। तो अब उनके प्रोफेसर ने उन्हें क्या कहा कि भैया सबसे पहले ना आप अपने एनवायरनमेंट को, जो बिजनेस, जिस बिजनेस में आप जाने जा रहे हो, एंटर करना चाह रहे हो, उसको एक बार एनालाइज करो, समझो थोड़ा सा, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स आते हैं, किसे किसे एनालाइज करना पड़ेगा, कंपिटिटर्स आएंगे, और अदर फोर्सेस, और कुछ और भी फोर्सेस आते हैं जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब एटसेट्रा में हम अभी डायमेंशंस करने वाले हैं, तो इन्हीं पर हम आएंगे नेक्स्ट। नाउ that may affect their business directly or indirectly। He further told them about the technological improvements, क्योंकि देखो उन्हें जो टिकट्स बुक करने हैं, ऑनलाइन बात बुक करने हैं, तो जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है, तो दोनों चीजों के बारे में, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के बारे में, प्लस जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के, उसके टेस्ट में, उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। You should be aware of the environment trends and changes which may hinder, means वो जो कि as a obstacle काम करेंगे। hinder का मतलब क्या हो गया, as an obstacle in their performance। Now he emphasized on making plans in mind threat posed by the competitors। देखना है भैया प्लान बनाकर रखें, पहले से तैयार रहें, अपने आप को रेडी रखें कि कोई अगर उनका कंपटीटर की तरफ से कोई उनको रिस्क आता है, कोई थ्रेट आता है, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मूव करना है, ठीक है। दे कैन डील विद द सिचुएशन, सो दे कैन डील विद द सिचुएशन इफेक्टिवली। नाउ this alignment of business operation with the business environment will result in better performance। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, अपने आप को बिजनेस में किस तरह का एनवायरनमेंट है उसके साथ लेकर चलेंगे, अलाइन कर लेंगे, ठीक है,
उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट की उसके साथ अलाइन करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, अच्छी होगी। ये हम पढ़कर भी आए हैं पीछे, ठीक है। नाउ state any two features of business environment as discussed by प्रोफेसर मेहता। ठीक है, अब दो फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट की मिस्टर मेहता ने उनके साथ डिस्कस की है यहाँ पर। ठीक है, यही मिस्टर मेहता का नाम यही आया है। इसके बाद इन्होंने यहाँ डिस्कस की है कि भाई कंज्यूमर के प्रेफरेंस में, उनके टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना, यानी हमारा एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है, चेंज करता रहता है। ठीक है, तो वो जो मेन फीचर उन्होंने डिस्कस की हैं वो आपको बतानी है, पहली बात। दूसरा, इंपॉर्टेंस बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो ये दोनों चीजें, अब आपको क्या किया, उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि क्या करना है, आपने कहा, और डायरेक्टली बोला भी है तो उसने कहा यहां से ढूंढ के बताओ कि यहां पर वो कौन सी दो फीचर है, कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप इस तरीके से हमें स्टडी करना है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है। और इस तरीके से ही हमने अपनी स्टडी, जो हमारी केस स्टडीज हैं, उनके साथ भी डील करना है। तो जैसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं एज अ बिजनेस, हमारा भी काम क्या होगा एज अ स्टूडेंट कि हमें भी अपनी केस स्टडी को अच्छे से एनालाइज करना है और तब उसका आंसर देना है सोच समझ के, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग डायमेंशंस की बात आ गई। डायमेंशंस की बात है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डायमेंशंस को यहां से कर लेते हैं, ठीक है, इजी चीजें हैं, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी चीजों को लेकर बना है, ठीक है, जिसमें एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैन बी रेफर्ड एज ऑल फोर्सेस which may or directly or indirectly influence the economy of our country। तो अगर ऐसा कोई चेंज आता है जो कि हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करने वाला है, then that environment or that force or the change can be referred as economic change or economic environment। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे आप एग्जांपल समझते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है ना, आपके टीचर, सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंजेस किया। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं आपको पता है? जीडीपी है जो आप पढ़ते हैं, इनकम लेवल की बात होती है नेशनल लेवल पर कैपिटल लेवल पर, यानी इंडिविजुअल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इकोनॉमिक चीजें हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आपके इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी या फिर और कोई फिस्कल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो वो भी किससे रिलेट करेगी? आपके इकोनॉमिक्स से रिलेट करेगा, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो डिसीजंस, वो पॉलिसीज वगैरह, ठीक है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये चीजें आती हैं। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अगर बात करें हम लोग, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स आप खुद गो थ्रू करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे बता दीजिए, आपको पॉइंट नंबर 1 to 13 में किसी एस्पेक्ट को एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो मैं बता दूंगा। एक बार रीड कीजिए क्विकली। हाँ जी, डू वी नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर एनी ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम 1 to 13? मुझे बताइए। कि आपको कोई सर पॉइंट? हाँ बोलिए। पॉइंट। 8th पॉइंट बेटा, यही है ना बेटा सृष्टि? 8th, ठीक है। देखिए, लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे आप बात करें, लीज वगैरह पे कौन देते हैं, फाइनेंस कौन करते हैं? अगर हम बात करें तो एक है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस करके है, महिंद्रा फाइनेंस करके कंपनी है, महिंद्रा वालों की है, ये फाइनेंस करते हैं, ठीक है। जैसे आप महिंद्रा, जनरली महिंद्रा के जो ऑटोमोबाइल वगैरह हैं तो उन्हें तो फाइनेंस करेगा ही, बाकी कंपनीज के भी करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में फाइनेंसिंग देते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में फाइनेंस देते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, यहां पर जो भी चेंजेस आने वाले हैं,
फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको पता है वैसे भी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंस से रिलेट करेंगे। लीजिंग भी होता है यहाँ पर। लीजिंग वैसे किसी को पता है लीज पर लेना क्या मतलब होता है? लीज पर लेने का अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करें, देन लीजिंग कैन बी रेफर्ड एज लॉन्ग टर्म रेंट। आप कोई चीज लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पर ले लो, किराए पर ले लो, देन कैन बी रेफर्ड एज लीज। अब हमारा जो ऑटोमोबाइल वगैरह होते हैं ना, वहां भी लीजिंग वाला ही चलता है। आप मालिक तब बनते हैं जब आप पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। इसीलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे तो गाड़ी उठा ले जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको मालिक नहीं बनाया गया अभी। जब आप पूरी इंस्टॉलमेंट दे देंगे तब जाके आपको मालिक बनाया जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीज एटसेट्रा। अच्छा, यहाँ और बात सुनिए आप, ठीक है। अब कहता है काफी रिफॉर्म्स आ रहे हैं हमारे लीजिंग और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस करते हैं, तो यानी आपको कोई भी सामान लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या कोई पर्सनल आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो आपको पैसा देते हैं, फाइनेंस देते हैं, उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं आज के समय। काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं। इकोनॉमिकली अगर वहां कुछ गड़बड़ें थी, कुछ कमियां थी, तो उन्हें चेंज किया जा रहा है, सही किया जा रहा है, तो आप उसे रिफॉर्म कह रहे हैं, ठीक है। नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड टू एंटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आज के समय अगर बात करें, पहले प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था कि वो फाइनेंसिंग में आए। आज के समय प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग में है। मैंने जैसे महिंद्रा का एग्जांपल दिया, महिंद्रा इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, ठीक है। एज अ रिजल्ट कस्टमर इज गेनिंग, और इसके कारण हो क्या रहा है, कस्टमर को फायदा मिल रहा है। तो ये भी इकोनॉमिक्स से ही तो रिलेटेड है। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या आया कि भाई जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप फाइनेंसिंग और लीजिंग में प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक तरीके का इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, आपकी इकोनॉमी से रिलेट करता है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं इसके एस्पेक्ट में तो वो मुझे बता सकते हैं। मैंने केवल इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है फिलहाल। नो सर। ठीक है, तो आगे चलें बेटा, सृष्टि, शिवानी, ठीक है। चलिए जी, आगे चलें हम लोग। चलिए जी, तो आगे चलना है हम लोगों को। नेक्स्ट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट इज अनदर डायनामिक्स, और यू कैन से डायमेंशन ऑफ डायनामिक्स। तो अलग हो गया शायद, है ना, वो डायमेंशन से मैंने डायनामिक्स बना लिया, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। डायनामिक्स अलग चीज होता है, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, मींस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट की। देन अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सोशल एनवायरनमेंट। हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, हमारी सोसाइटी जिस तरीके से एक्ट करती है, वो भी काफी इंपैक्ट डालता है। जैसे बात करें एग्जांपल सोशल एनवायरनमेंट की, ठीक है। आज के समय जब कोई एड आता है टीवी के ऊपर, या आपने आजकल देखा होगा ट्रेंड चलते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर ट्रेंड चलते हैं। अब ट्रेंड में क्या होता है, मैं एड्स की बात कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ। वहां पर कई लोग कहते हैं बायकॉट, आप बायकॉट कर दो जी। बायकॉट करने की बात आती है कि कोई मूवी आ रही है, ठीक है, ये देखो कोई बच्चा अभी अभी ज्वाइन हुआ है, और इसका नाम क्या है, मैं जरा नाम पढ़ लूं, मेरा थोड़ा सा मन कर रहा था। बदमाश इतना इतना लेट आते हैं, कौन था ये, थोड़ा सा नाम मुझे दिखा था, हाँ ये प्रियांशु है। बेटा प्रियांशु, थोड़ी सी दया करो मेरे ऊपर और रेगुलर क्लासेस ले लो, है ना। इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम है ना अब, ठीक है, 6 महीने बचे हैं हमें एग्जाम के लिए। आप रेगुलरली नहीं आएंगे, अटेंटिव नहीं रहेंगे तो दिक्कतें आएंगी, और रेगुलर। चलिए, तो बाइकआउट करने के लिए बात करते हैं वो लोग। वो कहते हैं किसी एक्टर की मूवी आ रही है, ठीक है, वो कहते हैं बाइकआउट कर दो इसको, ठीक है, उसकी मूवी को बाइकआउट करो। तो वो जो सोशल मूवमेंट्स चलते हैं, ठीक है, उसके कारण इस तरह की दिक्कतें आती हैं। चलिए आगे चलें। प्रियांशु का मुझे एक मैसेज आ गया था, उसने बेचारे ने सॉरी बोल दिया, पता नहीं क्या कारण रहा होगा उसका। कहीं पबजी तो नहीं खेल रहा? अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि प्रियांशु और पता नहीं और कोई बच्चा था, ये पबजी बहुत खेलते थे। अब बंद हो गया, नहीं हो गया, या चल रहा है अभी?
पबजी बंद हो गया आपके मोबाइल से या नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। सर अब तो बैन नहीं हो। हाँ बैन तो हो गया, नहीं मुझे लगा कहीं जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है वो यूज कर पा रहे हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं खेलता नहीं, मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है गेम वेम खेलना ना, टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, बहुत लोग मैं देखता हूँ खेलते रहते हैं फोन में और भी कोई गेम खेलते हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है, इतना टाइम कहाँ से आता है इनके पास। ठीक है, चलिए, तो जो सोशल एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट करता है एक सोशली। हम बात करें, जैसे हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर कोई कास्ट से रिलेट करता है, जैसे अभी चल रहा था कि वो करण जौहर वगैरह के बारे में बात आ रही थी सुशांत सिंह वाले केस में। ठीक है, कहते हैं नहीं ये जो आ, जिसे कुछ एक नाम दिया था उन्होंने, कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जिनके पेरेंट्स वगैरह हैं मूवीज में ऑलरेडी। ठीक है, यानी एक तरीके से यहाँ पर भी क्या चल रहा है, वही परिवारवाद वाली बात चल रही है, तो इन लोगों की मूवीज को मत देखो। तो एक सर सोशल, नेपोटिज्म। हाँ बिल्कुल नेपोटिज्म, बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था वो। ठीक है, तो इस तरीके से सोशली क्या मूव हो रहा है वो इफेक्ट करता है। अब लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसने इन, जैसे मान लो, अब नेपोटिज्म की बात करें तो आपके पास कुछ एक्टर्स आते हैं, जैसे आपके पास है आलिया भट्ट है और वरुण धवन है, और भी हैं, मुझे सारे नाम तो अब याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, नहीं साहब इनके जो कोई कंपनी अगर इन्हें एड में भी लॉन्च कर रही है, ठीक है, कहेंगे नहीं इसका प्रोडक्ट ही मत खरीदो क्योंकि वहां पर वो एक्टर इन्वॉल्व है। तो सोशली इंपैक्ट आ जाता है इन चीजों का। ठीक है, इसलिए फिर उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उस एक्टर को या उस इंडिविजुअल को हटाना पड़ेगा अपने एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, तो क्योंकि सोशल सोसाइटी की डिमांड इस तरह से कुछ है। ठीक है, नाउ social environment consists of customs and traditions of society in which business exist। तो हमारी सोसाइटी के कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो अगर उनमें चेंज नहीं आया, अगर उस उनकी रिक्वायरमेंट है, हाँ अगर हमारा कस्टम और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे किस चीज को, तो आप नहीं काम कर पाएंगे वहां पर। आपको हमारे सोसाइटी के कस्टम्स के अकॉर्डिंग, उनके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस सरवाइव करेगा। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सोशल एस्पेक्ट है वो कहता है भैया सोसाइटी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो सरवाइव करोगे, अगेंस्ट जाओगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, आपको पता है हमारे यहाँ पर मेजोरिटी ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो जो छोटी गाड़ियां हैं वो ज्यादा चलती हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे पास मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं, पुअर क्लास ज्यादा है, तो लग्जरी गाड़ी वगैरह कम मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात आती है। हमारे यहाँ पर टेस्ट की बात करो तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, स्नैक्स वगैरह की बात करें, ठीक है, तो स्नैक्स वगैरह में ना मसाले बहुत मिलेंगे आपको। आप फॉरेन कंट्रीज में देखो वो इतने स्पाइसेस नहीं खाते हैं, तो हमारा टेस्ट है, हमारी टेस्ट के अकॉर्डिंगली फिर कंपनी को बनानी पड़ती हैं वो चीजें। ठीक है, हम भी कई बार बाहर जाते हैं तो आप खाते हैं ना, स्नैक्स लेते हैं, जैसे मुझे याद है एक आता है मैडेंगल या कुछ ट्रायंगल नाम से एक आता है कोई प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें अचारी मस्ती करके नाम आता है। ठीक है, तो वो स्पाइसेस वगैरह वाली बात आ गई। कुरकुरे में भी चिली वाला जो फ्लेवर आता है या स्पाइसी वाला फ्लेवर आता है, तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा एजुकेशन लेवल भी देखना पड़ता है, कहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, यानी वो किस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और नहीं करेंगे, यानी सोसाइटी क्या मांग रही है उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। एंड दो ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच रिलेट्स टू आवर सोसाइटी कैन बी क्लब्ड टुगेदर अंडर दिस सिनेरियो एंड दैट इज नोन एज सोशल एनवायरनमेंट। आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, चैप्टर 2 हम लोग खत्म करके आ गए। मैंने टेलर वाले प्रिंसिपल्स आपको रिकॉर्ड करके भेज दिए थे, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। आई होप क्लियर थे वो सारे पॉइंट। अच्छा, अब ये सोशल एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स वगैरह दिए हैं इन्होंने यहाँ पर, कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, अगर किसी को समझ नहीं आता है एग्जांपल्स भी हैं सोशल फैक्टर्स। जैसे देखो आपको दिवाली पर या किसी फेस्टिवल पर कुछ कंपनीज होती हैं जो उसके रिलेशन में, जैसे चॉकलेट वगैरह हैं उसके गिफ्ट हैम्पर्स बनाने लगते हैं वो लोग। ठीक है, पेप्सी वगैरह है वो अलग से उस पर स्टिकर वगैरह लगा के देते हैं फेस्टिव के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द चेंज, अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ सोसाइटी हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बिकते हैं, and that is referred as social environment or the effect of social environment।
चलिए इन पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू करो और मुझे बताओ इस पॉइंट में से किसी को डिस्कस करना है तो। बताइए जी। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी हम सोच रहे हैं एक और एस्पेक्ट को कर लें, एक और डायमेंशन को कवर अप करें। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को हम कर सकते हैं कवर, तो आगे चल सकता हूं मैं? यस सर। ठीक है बेटा शिवानी, आगे चलते हैं। ये जैसे कुछ इन्होंने इमेजेस दे रखे हैं, ठीक है, ये सोशल वाले ही हैं, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, देन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट constitutes all factors or the forces which relate to government affairs, ठीक है, such as type of government in power, किस तरह की गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है आज के समय पावर में, उस गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, ठीक है, नजरिया क्या है, ठीक है। जैसे आप बात करें योगी जी की, ठीक है, हमारे यूपी में जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एटीट्यूड क्या है। हम नहीं बात करते किसी कास्ट को लेकर, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट कुछ चीजें हैं जो कि हम सबके लिए मतलब परेशानी का कारण है। जैसे एक तो रिजर्वेशन वाली चीज है, सभी को वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि रियल जिन्हें मिलना चाहिए बेनिफिट्स वो मिलता नहीं है, ठीक है। और इस तरह की कुछ पॉलिसी चेंजेस है वो सब लेकर आए, आई थिंक सभी को लेकर आनी चाहिए, बट लेकर कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एटसेट्रा, तो ये सब क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस में आएगा, ठीक है। नाउ जैसे अब ये इन्होंने यहाँ पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज दिखा दीजिए, बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, कोई बात नहीं, इन सब के अपने अपने अलग एजेंडे हैं, अपने अपने अलग एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। एक आइडियोलॉजी पर ये सभी जो पार्टीज हैं काम करती हैं, और जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो उसी आइडियोलॉजी पर काम भी करेगी, उसी पर अपने एक्शंस लेंगे, उनकी पॉलिसी उसी के हिसाब से होंगी, उनकी इंप्लीमेंटेशन उसी के हिसाब से होंगी, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आपको पता है जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपके सोसाइटी में, आपके बिजनेस में, उसका सीधा इंपैक्ट आता है आपके यहाँ पर, ठीक है। नाउ जैसे उसने सीधा इंपैक्ट कहा, तो उसने कहा कि भाई इसलिए इसे स्कैन करना बहुत जरूरी है, मतलब इसको समझना, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। business has to make changes in his organization according to changing factor of political environment। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है और उसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट इस चीज के फेवर में नहीं है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आज के समय बात करें तो बीजेपी जो है वो किन चीजों के फेवर में नहीं है, वो आप पॉल्यूशन अगर आपकी इंडस्ट्री, आपकी बिजनेस में आपका क्रिएट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो ये गवर्नमेंट आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि इनका एक अभियान चल रहा है जिसे स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप आ सकते हैं, ठीक है। तो एक उनका जो इम्पैक्ट आने वाला है, उस गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ सकता है, आपकी दुकान पर ताला लग सकता है, ठीक है। आई होप इस तरह की बातें हमें समझ में आती है कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। उसका एग्जांपल मैंने आपको एक दिया कि भैया जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट भी इसके फेवर में है, उसके लिए काम चल रहा है, तो अगर आपकी इंडस्ट्री है, आपका बिजनेस है जो कुछ पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट में, तो आपको सतर्क होना पड़ेगा, एल्स आप पर मतलब आप पर क्या है, कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं, आपका बिजनेस बंद भी किया जा सकता है, सील कर देंगे आप लोग का बिजनेस को, ठीक है। नाउ अब ये कुछ फोर्सेस हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं, कॉमन फैक्टर्स और फोर्सेस विच हैव इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे पहला, मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात आई, अभी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है इसका फोकस है इस पर, तो अगर आप इसके अगेंस्ट में हैं तो गड़बड़ है। कुछ कंपनी